रक्त परिसंचन तंत्र। इस रक्त परिसंचन तंत्र में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं यानी कि वेल्स। और रक्त वाहिकाएं वो भी अपन दो टाइप की पढ़ेंगे, एक तो क्या है शिरा वेन और एक आर्टरी, ठीक है ना, यानी कि धमनी। इनके बारे में कंप्लीटली अपन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में अपन किसको लेंगे, हृदय को, हार्ट को लेंगे। हृदय देखो पिछली सीटी में यहां से प्रश्न आ चुका है हृदय के टाइप से। हृदय प्रकार दो होते हैं, एक तो शेप के आधार पर, संरचना के आधार पर हृदय, और एक कार्य के आधार पर। तो एक अपन पढ़ेंगे संरचना के आधार पर और एक पढ़ेंगे अपन कार्य के आधार पर। सर संरचना के आधार पर कैसे हृदय, तो अपन कहते हैं ना मानव का हृदय चार कोष्ठकों में विभक्त होता है, दो आले होते हैं, दो नीले होते हैं। क्या सब में थोड़ी होता है ये? नहीं, केयों में दो कोष्ठक होते हैं, केयों में तीन कोष्ठक होते हैं, केयों में क्या होते हैं, चार कोष्ठक। तो वो अपन का पूरा चलेगा यहाँ, ठीक है। फिर कार्य के आधार पर हृदय होते हैं दो प्रकार। दो प्रकार कौन सा, यहां से प्रश्न आया था पिछली बार कि क्या अपन अपने हृदय को बोले रुक जा तो रुक जाएगा या नहीं। केओ में हृदय नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अपना हृदय खुद के स्वयं से नियंत्रित हो रहा है। तो एक तो होता है कार्य के आधार पर मायोजेन और एक होता है न्यूरोजेन, ठीक है ना, वो टाइप भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, खुद ब्लड को पढ़ेंगे, रक्त को। ये रक्त दो भागों में वर्गीकृत होता है, एक तो रक्त में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, और एक रक्त में क्या पाई जाती है, रक्त कणिकाएं। कणिकाएं, रक्त कणिकाएं कितने टाइप की होती है, तीन टाइप। पता तो है कौन कौन सी, आरबीसी, एक कौन सी होती है, आरबीसी, एक कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी, और एक कौन सी होती है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या इसको बोलते हैं विमाणु। विमाणु। अब और क्या पढ़ने वाले हैं इस रक्त में, आरएच फैक्टर को पढ़ेंगे, आरएच कारक को पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, रक्त ग्रुप को, ब्लड ग्रुप को पढ़ेंगे, रक्त समूह। रक्त समूह कितने प्रकार का होता है भाई, कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का। कौन कौन सा, ए बी, ए बी, और कहने का मीन है पूरे ब्लड को इस प्रकार से पढ़ा जाए, पूरे टॉपिक इसमें सारा कवर हो जाए। तो आप इस चेकर बोर्ड को अपनी कॉपी में बढ़ाओ पहले। ये
बना लिया भाई, बनाओ। सबसे पहले अपन देखेंगे रक्त वाहिका क्या चीज है वाहिका। अब देखो वाहिका है, रक्त वाहिका यानी कि नलियां आती है जिसमें अपन का रक्त बहता है। तो सर सभी में नलियां होती है क्या? नहीं, कुछ जीव जंतु होते हैं जिसमें नलियां नहीं भी होती है, कुछ में होती है। तो जिसमें नलिकाएं होती है उसमें रक्त बहता है। तो वैसा रक्त जिसमें नलिकाओं के माध्यम से बहता है तो वैसा रक्त का सिस्टम क्या कहलाता है? बंद रक्त परिसंचरणता, क्लोज, ठीक है। और कईयों में होते ही नहीं ये वाहिकाएं, तो उसको बोलते हैं खुला रक्त परिसंचरणता। जैसे किसमें पाया जाता है? कॉकरोच। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच। खुला रक्त परिसंचरणता पाया जाता है, ठीक है, ओपन होता है। अब वो कौन कौन सी वाहिकाएं विष होती है, कैसे कार्य करती है, उसको अपन पढ़ेंगे। तो आज की पहली हेडिंग है वाहिका। वाहिका पहले सुन लो। इसमें एक तो होती है अपन की शिरा और एक क्या होती है? धमनी। जब मैं बात करता हूं शिराओं की, तो ये शिराएं है ना, वेन है ना, तो वो शिराएं अपन देखते हैं त्वचा के ऊपरी पार्ट पर हरी हरी रंग की आपको नलियां दिखाई दे रही है ना, छोटी छोटी, वो सारी कौन सी है? शिराएं। और जो धमनियां होती है अंदर गांठें होती है, अंदर धंसी हुई होती है, जो अपन को आसानी से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो शिराओं का अगर मैं बोलूं तो रंग कैसा होता है? हरा होता है, या बोल सकते हैं अपन नीला होता है। और धमनियों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अरे आपने कभी देखा है ना, जब अपन मान लीजिए कोई की बीपी चेक कराते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो अपन एक टीवी की स्क्रीन पर देखते हैं एक ऐसी लाइन चलती है और उसके अंदर एक ऐसी लाइन चलती है। एक लाइन तो लाल होती है और एक हरी लाइन होती है नहीं होती है? तो वो अपन को क्या बताती है कि शिराओं में और धमनियों में आपका ब्लड किस प्रकार गमन कर रहा है। पहला वो अपन की शिरा है तो उसका रंग हरा होगा और धमनियों का कैसा होगा? लाल। अब मैंने कल परसों एक बात की थी, ब्लड का खुद का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ब्लड का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है, यानी ब्लड का रंग होता ही नहीं। तो कभी कभी अपन क्या बोलते हैं, कोई बॉडी है मर्द हो जाती है, काफी टाइम तक पड़ी है, तो अपन क्या बोलते हैं कि इसका पड़े पड़े का रंग कैसा हो गया? हरा हो गया, नीला पड़ गई बॉडी। तो नीली नहीं पड़ती है, वो रक्त किस में आ जाता है? इन शिराओं में आ जाता है। और पहले रक्त कैसा था? लाल का। अब रक्त में लालपन रहा नहीं तो रंगहीन हो गया है, तो शिराओं का रंग अपन को दिखना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? बॉडी नीली पड़ गई है, ठीक है। तो नहीं, वो किसके कारण अपन को दिखाई देती है? शिराओं के कारण। अब कहेंगे अगर ये शिराएं हैं तो शिराओं में इस प्रकार के
अवरुद्ध के लिए, रक्त को रोकने के लिए इस प्रकार की छोटी छोटी केशिकाएं पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है, शिराएं है ना उसमें, यानी शिराओं में रक्त आगे तो बढ़ सकता है लेकिन पीछे वापस रिवर्स से नहीं जा सकता। मान लीजिए इस साइड से आ रहा है तो ये ऐसे खुल जाएगा, उस साइड से अगर जाएगा तो ये ऐसे ब्लॉक हो जाएगा। तो शिराओं में रक्त वापस रिवर्स नहीं जाता है, बैक नहीं जाता है, आगे की ओर बढ़ता रहता है। अब दूसरा कार्य क्या होगा शिरा का, जो शिराएं होती है उनका कार्य क्या है, शिराएं समस्त शरीर से जो रक्त होता है, यहाँ पर मेरे उंगली में रक्त काम आ गया है, उस रक्त का एसिड हो गया है तो वो रक्त वापस काम पर ले जाने का काम होता है शिराओं का, हृदय तक। तो मैं कह सकता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं, अंगों से ये रक्त को काम पर ले जाएगी हृदय तक, कौन, शिरा। और धमनियां क्या करती है, हृदय से रक्त को समस्त अंगों तक ले जाती। तो अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाएगी तो वो रक्त कैसा होगा, शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा, तो वो रक्त होता है अशुद्ध। कैसा, अशुद्ध। तो आपका प्रश्न बन सकता है छोटा सा कि शिराओं में रक्त कैसा गमन करता है, तो वो अशुद्ध होता है, और धमनियों में कैसा होता है, रक्त शुद्ध होता है, फ्रेश होता है। लेकिन सारी शिराओं में अमूमन रक्त कैसा गमन करेगा, अशुद्ध। लेकिन एक ऐसी शिरा वाली वाहिका है उसमें रक्त कैसा, इसका उल्टा यानी शुद्ध। तो अपवाद स्वरूप इसका नाम आ जाएगा अपवाद। कौन सी, कुपुष्य शिरा, कुपुष्य शिरा। और कुपुष्य शिरा में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध। कैसा रक्त बहता है कुपुष्य शिरा में, शुद्ध। सामान्यतः शिराओं में रक्त कैसा बहेगा, जो कि मेरे यहाँ अंगुली में रक्त मान लीजिए यूज हो गया है, कोशिकाओं ने यूज कर लिया है, तो वो रक्त कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। अब उसको वापस फ्रेश होने के लिए कहां पर पहले ले जाना पड़ेगा, हृदय तक। तो वो ले जाने वाली कौन सी होती है, शिरा। लेकिन अपवाद स्वरूप एक शिरा है कुपुष्य शिरा, पेल्मोनरी शिरा में, अब वो कैसा रक्त गमन करती है, शुद्ध। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं सामान्यतः धमनियों में तो कैसा रक्त बहता है, शुद्ध। लेकिन इसमें भी अपवाद है, कुपुष्य धमनी, उसमें कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। अब मैं बात करूं कि शिराएं अत्यंत लचीली होती है, आसानी से पिच जाती है। जैसे मान लीजिए अपन को कोई ब्लड निकालना है तो वो यहाँ से दबाता है तो ये नली ऊपर की ओर आ जाती है, कौन सी, शिरा, और उसमें नीडल डाल करके निकाल लेता है, रक्त निकाल लेता है। तो शिराएं अत्यंत कोमल होती है, ठीक है ना, लचीली होती है, पिचक जाती है आराम से। ये क्या होती है, घाटी होती है, दृढ़ होती है, आसानी से पिचकती नहीं। अब इसके बाद में अपन एक मेजर पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड लेते हो तो रक्त किसमें से निकाला जाता है और किसमें प्रवाहित किया जाता है। ध्यान रखना, जब रक्त निकालते हैं तो किससे निकालते हैं, शिरा से, और वापस रक्त किसी को चढ़ाना है तो भी अपन किसमें चढ़ाएंगे, शिराओं। क्योंकि आपको पता होगा छोटा सा इंजेक्शन लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दबाया तो नली ऊपर की ओर आ जाती है और निकाल लेते हैं, ठीक है। वो कौन सी होती है, शिरा होती है। प्रश्न आ चुका है, रक्त डोनेट करते समय या रक्त लेते समय निम्न में से कौन सी प्रकार की वाहिकाओं से रक्त निकाला जाता है, तो किसे निकालोगे आप, शिरा से वो निकालते हैं, ठीक है। एक चीज और है, अपन ने इसका कलर वलर तो देख लिया, एक डायग्राम से कंप्लीट होगी चीज। मैं थोड़ी देर बाद में डायग्राम बनाऊंगा। अब आप हेडिंग लिखो, वाहिकाएं, हेडिंग लगाओ, वाहिकाएं। चेकर बोर्ड के अनुसार आज की पहली हेडिंग अपन पढ़ रहे हैं वाहिकाएं।